नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स रिज़ल्ट का इंतज़ार आप सभी कर रहे हैं और इसी क्रम में जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है, एक बड़ी खबर आपके परिणाम को लेकर कि आपका जो परिणाम है वो आज की डेट में जारी हो सकता है। लेकिन इस पर अभी तक जो आखिरी सहमति है वो नहीं बनी है। आज आयोग में मीटिंग होने वाली है। अगर वो मीटिंग हो जाती है, अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है, शायद ऐसी जानकारी मिल रही है। जैसे ही मीटिंग जो है आपकी होने वाली है, ये जानकारी है कि होने वाली है, अगर आज हो जाती है तो फिर फाइनल आपका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि रिज़ल्ट पर अब कोई भी काम शेष नहीं बचा है, रिज़ल्ट पर काम हो चुके हैं। लेकिन जो पदों को लेकर आप सभी को जानकारी दी गई थी, लगभग 900 के आसपास पद आपकी भर्ती में आपको देखने को मिल सकते हैं। उन्हीं पदों को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि आयोग उन सभी पदों को जोड़ते हैं कि नहीं, क्योंकि इस पर जो मीटिंग होने वाली है, वैसे आप देखेंगे कोई भी परिणाम हो, कोई भी विज्ञापन हो भर्ती संबंधित, जब भी जारी करना होता है तो मीटिंग होती है, अधिकारियों की मीटिंग, जो विभाग आपका है, आयोग है, और जो है वहाँ पर आपसी सहमति बनती है, तो उसमें वो मीटिंग तो होती ही है। लेकिन यहाँ पर जो भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि पदों की संख्या जो है वो अभी तक क्लियर ही ये लोग नहीं कर पाए हैं। अभी आप देखेंगे बीच में जो है एक आरटीआई डाली गई थी, लेकिन आरटीआई का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब नहीं बन रहा है, जैसे कुछ वहाँ पर बताया ही नहीं गया। अभ्यर्थियों को यही जानना था कि जो सीटें हैं वो कितनी हो चुकी हैं, कितने सीटों पर परिणाम जो है, जो रिज़ल्ट है वो आएगा। इसको लेकर जो अभ्यर्थियों का क्वेश्चन था वो बन रहा था। तो इसके लिए अभ्यर्थियों ने आरटीआई डाली, ये जानने के लिए कि पदों में क्या वृद्धि हुई है, अगर हुई है तो कितने हुए हैं। तो उसकी रिप्लाई में आप देखेंगे कुछ भी ये नहीं बताया गया कि पद बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। तो यही हाल है पदों को लेकर। वैसे पहले तो जैसे ही जानकारी मिली कि 900 लगभग 45 के आसपास पद हो जाएंगे, तो बड़ी खुशी हुई अभ्यर्थियों में, क्योंकि आप जानते हैं एक एक सीट को लेकर अभ्यर्थी कितना प्रयास करते हैं, कितने वर्षों का उनका संघर्ष रहता है, मेहनत रहती है। तो अगर सीटें बढ़ जाती तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हो जाता। क्योंकि आप देखेंगे आपका 2025 का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कि आवेदन शुरू हो गए हैं, 20 तारीख से ही आवेदन हो रहे हैं और आवेदकों की संख्या तो अच्छी खासी रहने वाली है उसमें भी, लेकिन पद 200 मात्र, और कई लाख, मान के चलिए 4 से 5 लाख तो आवेदन होंगे ही, इससे कम तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि तैयारी करने वाले अभ्यर्थी बहुत सारे हैं और पदों की संख्या बहुत कम आ रही है। तो बस यही है कि पद जुड़ जाएं, इसको लेकर यहाँ पर अगर आपसी सहमति बन जाती है, आज की डेट में पदों की संख्या को लेकर सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो आज आपका परिणाम देर शाम तक आपको देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं हो पाता है, मीटिंग नहीं हो पाती है, तो अभी भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि नेक्स्ट जो वीक होगा, नेक्स्ट वीक आपका जो परिणाम है आपको देखने को मिले। वैसे आप देखेंगे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। अब जहां प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, वहां पर कम से कम रिज़ल्ट इन लोगों को प्रीलिम्स का कम से कम जारी कर देना चाहिए, ये देखते हुए कि अभ्यर्थियों को ये पता रहेगा कि हमारा प्रीलिम्स जो है हो गया है, तो हम मेंस की तैयारी में लग जाएं। वैसे तो किसी को नहीं पता, जब तक मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अभी तक तो किसी को नहीं पता रहेगा किसका होगा, किसका नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक आश्वासन रहता है, उसी के आधार पर अभ्यर्थी अपना मेंस या प्री की जो तैयारी है वो करते हैं। तो संभावना अभी भी बनी हुई है। जैसे ही आगे की कोई सूचना मिलती है आप सभी को अपडेट किया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अन्य सूचनाएँ। देखेंगे प्रदेश भर में शुरू हुई स्टाफ नर्स भर्ती फर्जीवाड़े की जांच। 2022 में और 5 वर्ष पहले तक हुई भर्ती से जुड़े मामलों का एक नए सिरे से कराया जाएगा सत्यापन। बलिया में 15 लोगों पर हो चुकी है एफआईआर। तो फर्जीवाड़ों में बड़े गिरोह के शामिल होने की आशंका। स्वास्थ्य महानिदेशालय हर स्तर पर सहयोग कर रहा है। सभी आरोपी ड्यूटी छोड़कर फरार, पुलिस
कर रही प्रकरण की जांच। स्टाफ नर्स भर्ती फर्जीवाड़ा के मामले में आप सभी देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 2019 से 1940 और 2022 में 1954 स्टाफ नर्स की भर्ती हुई थी। भर्ती के बाद महानिदेशालय से जिलेवार खाली पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को भेजा गया। दिसंबर 2024 में बलिया जिले में 15 लोगों को नियुक्ति फर्जी होने का शक हुआ। वहां से सीएमओ ने जांच कराई तो मामला सही पाया गया। फर्जी तरीके से नौकरी करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जाँच शुरू होते ही सभी फरार हो गए। पुलिस पूरे प्रकरण की जाँच कर रही है। तो आप देखेंगे इस तरीके से फर्जीवाड़ा की जाँच हो रही है। शक है और बिल्कुल सही है, क्योंकि भागे हैं इसका मतलब है कि सही है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कल से लखनऊ में शुरू करेंगे धरना। सिपाही भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी। मार्च में सिपाही भर्ती का जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है। साथ ही साथ सरकार ने ये भी घोषणा कर दी है कि 30,000 पदों पर विज्ञापन, यानी कि 30,000 पदों पर नई पुलिस की भर्ती भी आपको इस वर्ष देखने को मिलने वाली है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।